स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी और मोटिवेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम 3 ट्रिक के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपको यदि मैथ्स में कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी करनी है, मैथ्स को बहुत जीरो से समझना है, जीरो से हाई लेवल तक समझना है और हमारे ट्रिक्स और हमारा जो सिलेबस के वीडियोस है उसको देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियोस जिसमें हम वर्ग निकालना, तिर्यक गुना करना और जिन ऐसी संख्या जिनके अंत में 5 आए उनका वर्ग निकालने की ट्रिक हम हमारे वीडियोस चैनल पर डाल चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक और ट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि वर्गमूल होता क्या है, तो एकदम सिंपल है। वर्गमूल होता क्या है फ्रेंड्स? तो वर्गमूल, मान लो कोई संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, मान लीजिए x का हमें वर्गमूल निकालना है, तो x का वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा? रूट का x। रूट का x का मतलब फ्रेंड्स, जो x है उसकी पावर 1/2 हो जाएंगी। बहुत आसान है। तो देखिए, किसी भी संख्या की पावर 1/2 उसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। हम यदि सिंपल एकदम बहुत बेसिक से समझे फ्रेंड्स, तो क्या, जैसे ये हमारे पास संख्या दी हुई है, x की जगह हम कोई संख्या से समझते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमने एक संख्या ले ली, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है 1444। तो फ्रेंड्स देखिए, याद करना इसकी पावर, यदि मैं आपको ऐसा भी लिख दूं, पावर 1/2, तो फ्रेंड्स इतना याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग करेंगे क्या? सिंपल सा फ्रेंड्स, कि हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से करने का कोशिश करेंगे। एकदम से आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करनी है और आप वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको 3 स्टेप में करना क्या है वो बताता हूँ, 3-4 क्वेश्चन बताऊँगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और ये हो जाएगा। बहुत आसान है। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो अभी हमने लिया था वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो एकदम सिंपल सा हमारे पास संख्या दी हुई 1444। आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है फ्रेंड्स। आप इन्हें 2-2 के पेयर में बांट लीजिए। यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो संख्या दी हुई है आपको उसके 2-2 के 2 पेयर बनाने होंगे। पेयर बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहले स्टेप में आपको जो पहला पेयर है उसका अंतिम अंक देखना है। मान लीजिए इस पेयर में अंतिम अंक क्या है? 4 है। तो आप करिए ये कि 1 से लेकर 10 तक जो आपके पास स्क्वायर है उनके अंतिम अंक याद कर लीजिए। कि देखो, 1 के अंत में 1 आता है, 2 के स्क्वायर के अंत में 4 आता है। फ्रेंड्स, अब क्या होगा हमारे पास, हम देखेंगे 4। तो 4 जिन संख्याओं के 1 से लेकर 10 तक जिन संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, हम वो 2 संख्या ले लेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिया हूँ कि 4 किन किन के अंत में आ सकता है। तो ऐसी संख्या जिसके अंत में 2 हो और 8 हो फ्रेंड्स, वहाँ आपके पास 4 आ सकता है। हमारा इस पेयर का काम खत्म हुआ। उसके बाद हमारा एक अगला पेयर देखिए, जहाँ 14 है, तो हमें इस 14 में देखना है कि कौन सी संख्या के निकट है। निकट है मतलब पास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास 14 किसके पास है? 16 और 25 के पास है, लेकिन 25 ज़्यादा हो गया, 16 कम। ठीक है, सॉरी, 9 और 16 के बीच में है, लेकिन 16 ज़्यादा हो गया, 9 कम है। तो हम सिंपल सा यहाँ क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ले लेंगे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 का। अब हमारी इन 2 संख्याओं में से एक का ये संख्या वर्गमूल होंगी। तो सिंपल सा यदि हमें वो संख्या निकालना है, तो मैं आपको कल ही एक ट्रिक बताया हूँ, आपको करना ये होगा कि इनके बीच में एक संख्या आएंगी 35। क्लियर फ्रेंड? और 35 का स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। तो यदि हम 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो वही सिंपल सा क्या करेंगे, लास्ट अंक उसका स्क्वायर, उससे पहले जो संख्या है 3, उससे अगली संख्या क्या हो जाएंगी 4। 4 का स्क्वायर, 4 और 3 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12। तो देखिए, 12 25 किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। तो क्या 12 44 32 का स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं, इससे छोटा ही होगा। इसीलिए ये संख्या किसका वर्गमूल हो जाएंगी फ्रेंड्स? तो ये संख्या वर्गमूल हो जाएंगी 38 की। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। आपको करना क्या है, 3 स्टेप फॉलो करनी है। फिर से समझिए, एक क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए एकदम सिंपल, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बांट लीजिए, जो आपके पास संख्या दी हुई है उसको आप 2 पेयर में बांट लीजिए।
पेयर में बांटने के बाद आपको करना ये फ्रेंड्स कि अंतिम जो संख्या है वो किस संख्या के 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, किस संख्या के अंत में 9 आता है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि 3 के अंत में क्या आ जाता है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आ जाता है और 7 के स्क्वायर के लास्ट में भी 9 आता है। क्लियर फ्रेंड। तो हमें या तो हमारे आंसर में लास्ट में 3 होगा या 7 होगा। अब आपको करना क्या, उससे पहले जो संख्या दी है वो किसके वर्ग के कम है या पास में है। क्लियर। तो जो 44 है ये देखिए 44, 7 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाता है 49, जो ज़्यादा हो गई 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36। अब जो हमारे पास संख्या है या तो 63 का वर्ग है या 67 का वर्ग है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा हम लोग निकालने के लिए वही जो इसके बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है 65 आ रहा है, 65 का स्क्वायर हमें निकालना आता है, बहुत आसान है। 25 जो संख्या दी हुई है देखिए 6 से पहले क्या आ जाएगा 7, इन दोनों का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 42। अब देखिए आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, तो यदि 65 का स्क्वायर 42 25 होगा तो क्या 63 का स्क्वायर 44 90 हो सकता है क्या, नहीं, ये तो इससे बड़ा ही होगा ना, इससे बड़ा ही होगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पेयर में बांट लेना है। 2 पेयर बनाए, लास्ट के अंत में जो संख्या है उसके अंत में 9 आना चाहिए। 9 कौन सी संख्या के अंत में आता है, तो अभी हमने देखा 3 और 7 के अंत में आता है। उसके बाद जो पहली संख्या वो किसके वर्ग के पास में है, तो हम देखेंगे 18 वर्ग की बात करें तो 4 का 16 हो जाता है, मतलब 4 के पास में आती है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। अब यहाँ हम लोग एक संख्या लिखते हैं 45, इसके बेस लेते हैं, बेस लेने के बाद इतना, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 20। तो वही देखिए दोस्तों, यदि 20 25 45 का है तो 47 का तो उससे बड़ा ही होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 43। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था। मान लीजिए 1444 का निकालना है हमें। तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल, मैं आपको वही बताया। देखिए सबसे पहले आपको बेस लेना है, आपको पेयर लेना है। 2 पेयर बन रहे हैं हमारी संख्याओं से, 2 2 के पेयर लेना है। सामने 3 का पेयर चल सकता है, लेकिन पहला पेयर 2 का ही होना चाहिए। सामने यदि 3 संख्याओं का पेयर तो चल जाएगा। उसके बाद आपको अंतिम संख्या को देखना, अंतिम संख्या किसके स्क्वायर के, 1 से लेकर 10 तक की कौन सी संख्या के स्क्वायर में आती है। तो हमने देखा जो 4 है हमारे पास, 4 या तो 2 के स्क्वायर में आएंगी या 8 के स्क्वायर में आएंगी। फ्रेंड्स 2 या 8 इनमें से कोई आंसर हो सकता है। अब सिंपल उससे पहले क्या है हमारे पास 14 है, 14 किसके पास में, तो देखो 16 बड़ा हो जाएगा, 9 कम होगा, मतलब ये। अब फ्रेंड्स सिंपल सा ये देखिए 35 है, हमें 35 को बेस लेना है। 35 को बेस लेना है, जब 35 को बेस लेंगे हम 35 का स्क्वायर निकालना जानते हैं। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 25। जो 12 25 है, यदि ये 35 का है तो 32 का स्क्वायर इससे कम ही होगा। 32 का स्क्वायर इससे कम होगा, मतलब ये जो संख्या ये इससे तो बड़ी है, मतलब इसका हो सकता है कि नहीं। आंसर हमारे पास 38 ही आएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है सारे लास्ट में लाइन डिजिट वाले ही क्वेश्चन ले लिया, सबके लिए फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है। हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है 5929। अब हमें करना क्या है, 2 2 का पेयर बनाना है। हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। अंतिम संख्याओं को देखेंगे किसके स्क्वायर के अंत में 9 आता है, तो हमें पता है 3 के अंत में 9 आता है और 7 के अंत में 9 आता है। उससे पहले जो संख्या है 59 किसके स्क्वायर के पास में, तो फ्रेंड्स हमें पता है 59 किसके स्क्वायर के पास में, तो 7 के स्क्वायर के पास में है, क्योंकि 8 का 64 हो जाएगा। अब हमें निकालना है, तो इसका बेस दिया हुआ है हमारे पास, हम बेस मान लेंगे 75। 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा 25 56। कल मैं एक वीडियो डाला हूँ जिसमें मैं 5 जिसके अंत में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना सिखाया आपको। देखिए फ्रेंड्स, जब 75 का स्क्वायर 56 25 है, तो क्या उससे बड़ा 73 का हो सकता है क्या, 73 का हो सकता है क्या, नहीं, मतलब उससे बड़ा किसका होगा 77 का होगा, यही हमारे पास आंसर होगा। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन समझिए, बहुत आसान। हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले 2 2 के पेयर बना लेने हैं। 2 का पेयर, एक ये 2 का पेयर। अब आपको करना ये है कि अंतिम जो संख्या देखना है उसमें देखना है 4 किस संख्या के अंत में आता है। तो हमें पता है 4 कहाँ पर आएगा, या तो 2 के अंत में आएगा या 8 के। ये संख्या कहाँ से ला रहे हैं हम, तो 1 से लेकर 9 तक जो स्क्वायर है उसके अंत में देख रहे हैं कि कौन सी संख्या में 4 आ रहा है।
हमने देखा 2 के अंत में 4 आता है, 4 के अंत में 4 आता है। उसके बाद हमें अगले पेयर में देखना है कि किस संख्या के वर्ग के पास में, तो हमें पता है कौन सी संख्या के वर्ग के पास में, 7 के वर्ग के पास में। उसके बाद आपको एक बेस लेना है, बेस लेंगे हम 75 को। 75 का स्क्वायर अब भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, कितना आएगा फ्रेंड्स, 25 56। देखिए जब 56 25 इस संख्या से बड़ा या छोटा है, कंपेयर करेंगे तो इस संख्या से तो ये छोटा है, तो ये 78 का स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं, डेफिनेटली किसका स्क्वायर होगा, 72 का स्क्वायर होगा। बहुत आसान है दोस्तों, हम यदि 3 संख्याओं के लिए भी निकालना चाहे तो बहुत आसान ऐसे ही निकाल। यदि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 4 की जगह 5 संख्या दी जाए, जैसे हम लोग ने मान लिया कि आपको 5 संख्या दी हुई है, हमें क्वेश्चन लेते हैं 1 4 1 7 4 2 4, हमने एक संख्या ली। अब ऐसी संख्याओं क्या करेंगे, अभी तक हम 4 संख्याओं के लिए देखते आए, देखो 5 संख्या तब भी आपको करना ये है कि 2 पेयर बनाने, सिंपल सा। सबसे पहले लास्ट में 2 संख्याओं का ही एक पेयर बनाना, उससे पहले जितनी भी संख्या है उनका एक पेयर बना लेना है। सिंपल सा करना क्या है, कौन सी संख्या के अंत में 4 आता है, तो हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने देखा एक 2 के अंत में 4 आता है और 8 के अंत में 4 आता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम करेंगे क्या, उससे पहले जो संख्या हमें पता है, देखो उससे पहले कौन सी संख्या है, तो 154 174 174 से पहले एक संख्या का स्क्वायर आता है 13 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, जो यहाँ पर 13 आएगा। अब हमें बेस कितना लेना है, तो हमें वही 135 को बेस ले लेना है फ्रेंड्स। हमें पता है कि देखो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हो, हमें अंतिम संख्या देखना है। देखो अंतिम संख्या का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। उससे पहले कौन सी संख्या 13 है, 13 से अगली संख्या क्या हो जाएंगी 14, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड 182। देखिए 18225 18 225, यदि 35 का स्क्वायर है तो उससे कम किसका होगा 32 का होगा, उससे ज़्यादा 138 का होगा। जो संख्या दी हुई है हमारे पास वो 17424 दी हुई है, जो 135 से छोटी है। 135 से छोटी है मतलब ये संख्या किसका स्क्वायर हो जाएंगी, ये संख्या स्क्वायर हो जाएंगी 132 का। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक और अगला ट्रिकी वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।